साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार की एक महिला आईएएस ऑफिसर जल्दी ही पटना के बेऊर जेल में चक्की पीस सकती है। इस आईएएस का नाम है अभिलाषा शर्मा। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। भारत सरकार की एक एजेंसी है ईडी। ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, हिंदी में इसको कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। ये एक भ्रष्टाचार रोकने वाली एजेंसी है। इसका काम करप्शन रोकना है। ऐसे जब से नालायक नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना है, वजीर आजम बना है, ईडी का बहुत ज्यादा राजनीतिक दुरुपयोग भी हुआ है, पॉलिटिकल मिसयूज भी हुआ है। और ईडी के एक डायरेक्टर संजय मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने कान पकड़ के हटा भी दिया था। लेकिन ईडी का बुनियादी काम यही है, करप्शन पर रोक लगाना। अब इसी ईडी ने 2-3 दिन पहले बिहार सरकार के विशेष निगरानी इकाई को एक पत्र लिखा है। विशेष निगरानी इकाई को इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल विजिलेंस यूनिट। ये भी करप्शन से लड़ने वाली एजेंसी है बिहार सरकार की। और आपने देखा होगा, इसका ऑफिस पटना के दारोगा प्रसाद राय पथ में है, जिसको बहुत लोग सरपेंटाइन रोड भी कहते हैं। और एसवीयू का प्रमुख एक एडीजी स्तर का आईपीएस ऑफिसर होता है। तो इसी विशेष निगरानी इकाई को ईडी ने एक पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि बिहार सरकार के 2 आईएएस अफसरों पर एफआईआर दर्ज किया जाए, प्राथमिकी दर्ज की जाए। एक का नाम है अभिलाषा शर्मा और एक का नाम है योगेश सागर। ये जो अभिलाषा शर्मा है, ये 2014 बैच की आईएएस है। इसने दिल्ली में गृह मंत्रालय में, होम मिनिस्ट्री में सेवाएं दी है। ये बिहार में सीतामढ़ी की डीएम रह चुकी है, कलेक्टर रह चुकी है सीतामढ़ी की, और आजकल ग्रामीण विकास विभाग में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में तैनात है। और दूसरा जो ऑफिसर है उसका नाम है योगेश सागर। ये 2017 बैच का आईएएस है। ये बुडको का, जो बिहार सरकार का एक उपक्रम है, बुडको का ये चेयरमैन रह चुका है। और अभी ये इसकी तैनाती पटना सचिवालय में। अब इन दोनों पर इल्जाम क्या है? इल्जाम यह है कि इन्होंने एक ठेकेदार के साथ मिलकर करोड़ों का वारा न्यारा किया है, गड़बड़ी की है। अब ये ठेकेदार कौन है? तो इस ठेकेदार का नाम है ऋषु रंजन सिन्हा। लेकिन ये ऋषु श्री के नाम से कुख्यात है, बदनाम। ये जो ऋषु श्री है, ये बिहार के सारण जिले का रहने वाला है। सारण जिले को बहुत लोग बोलचाल में छपरा जिला भी कहते हैं। सारण जिले का रहने वाला है। और ये ऋषु श्री पहले कबाड़ी का काम करता था, यानी कि स्क्रैप डीलर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। कबाड़ खरीदता था और बेचता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इसके सत्ता के गलियारों में इसकी बहुत पैठ हो गई और बड़े बड़े अफसरों से इसकी बहुत जान पहचान हो गई, घनिष्ठता हो गई। उसके बाद ऋषुश्री ने अपनी एक छोटी मोटी कंपनी भी खोल ली, रिलायबल इंफ्रा सर्विसेज नाम है। और ऋषुश्री करता क्या था कि ये जो हजारों करोड़ के जो सरकारी ठेके होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनको अफसरों से मिलकर लोगों को दिलवाता था और बदले में 8 से 10% तक कमीशन लेता था। मान लीजिए उसने किसी ठेकेदार को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया 400 करोड़ का, तो उसका 10% 40 करोड़ ऋषुश्री अपनी जेब में रख लेता था। कुछ उसमें से वो अफसरों को भी खिला देता था जिस अफसर ने ठेके दिए। तो ये पूरा एक रैकेट, एक पूरा घोटाला बिहार में पलटू राम के समय में चला। उसके बाद कुछ महीने पहले ऋषुश्री के ठिकानों पर ईडी ने रेड किए, छापेमारी की
उसकी अकूत दौलत का पता चला। उसके पास लग्जरी गाड़ियों का बिल्कुल एक आप कह सकते हैं भरमार थी, लग्जरी गाड़ियों की, जो लाखों करोड़ों करोड़ों की जो गाड़ियां रहती है उसकी भरमार। रिसु श्री आज की तारीख में भागा हुआ है, फरार है, अंडरग्राउंड है। रिसु श्री का ही एक करीबी आईएएस था, उसने भी बेउर जेल की हवा खाई है। उसका नाम है संजीव हंस। नाम में हंस लगा हुआ है लेकिन इसकी चाल कौवे की है। ये जो संजीव हंस है ये हरियाणा का रहने वाला है, अनुसूचित जाति से आता है, दलित है। और संजीव हंस ने रिसु श्री जैसे लोगों से मिलकर करोड़ों का खेल किया। कहते हैं कि जब ये ऊर्जा विभाग में था तो इसने स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी से घूस में एक मर्सिडीज कार ले ली। मर्सिडीज कार एक बहुत महंगी कार होती है जो जर्मनी में बनाई जाती है। मर्सिडीज कार इसने ले ली। संजीव हंस के बारे में ये भी कहते हैं कि इसने पंजाब में 95 करोड़ का एक रिजॉर्ट खरीद लिया। रिजॉर्ट मतलब एक बहुत शानदार होटल खरीद लिया। इतना ही नहीं, गायत्री यादव नाम की एक महिला ने संजीव हंस पर रेप करने का भी इल्जाम लगाया। और गायत्री यादव का एक बेटा है, 9-10 बरस का है। उस बेटे के बारे में उसका महिला का कहना है कि इसका पिता संजीव हंस है, इस बच्चे का पापा संजीव हंस है। तो कायदे से तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए। डीएनए टेस्ट से पता चल जाता है बाप बेटे का संबंध कि ये बेटा उसका है कि नहीं। लेकिन बिहार में कोई काम कायदे से नहीं होता तो डीएनए टेस्ट भी नहीं हो रहा है। तो संजीव हंस ने भी जेल की हवा खाई। संजीव हंस का जो पार्टनर है गुलाब यादव, उसको भी बेउर जेल की हवा खानी पड़ी। गुलाब यादव मधुबनी के झंझारपुर से विधायक रह चुका है, एमएलए रह चुका है। तो जो रिसु श्री का रैकेट है वो बहुत फैला हुआ रैकेट है। और कहते हैं कि लगभग 42,000 करोड़ रुपए का उसने टेंडर घोटाला अफसरों के साथ, मंत्रियों के साथ मिलकर किया। और ये इतना बड़ा घोटाला है कि यदि इसकी ईमानदारी से जांच हो जाए तो पलटू राम समेत कई मंत्री और कई आईएएस अधिकारी पटना के बेउर जेल पहुंच जाएंगे। अब ये जो 2 आईएएस अधिकारी हैं, अभिलाषा शर्मा और योगेश सागर, इन पर भी आरोप है कि इन्होंने रिसु श्री के साथ मिलकर पैसे बनाए। अभिलाषा शर्मा पर यह इल्जाम है कि इन्होंने अपने घर की छत पर बागवानी करवाई, जिसको टेरेस गार्डनिंग कहते हैं, छत पर जो मतलब बागवानी होती है। और उसमें 9 लाख रुपए खर्च हुए जो रिसु श्री ने अपनी ओर से दिए। योगेश सागर पर तो ये कहा जा रहा है कि इसने ऑस्ट्रिया, जो एक यूरोप का देश है, वहां छुट्टियां मनाई और उस छुट्टी का सारा खर्च उठाया किसने? रिसु श्री ने उठाया। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। अब देखिए इस रैकेट की थोड़ी बहुत खबर ईडी को लग गई, क्योंकि कानाफूसी में तो इसकी चर्चा थी ही। पटना में हम लोग सब सुनते थे कि एक रिशु साहब हैं, रिशु बाबू हैं, रिशु बाबू हैं, रिशु बाबू हर काम करा देते हैं, रिशु बाबू ठेके दिलवा देते हैं, रिशु बाबू ट्रांसफर करवा देते हैं, ट्रांसफर चाहिए तो रिशु बाबू के पास जाइए, ठेके चाहिए तो रिशु बाबू के पास चाहिए। तो ये बात ईडी तक भी पहुंची। अब ईडी ने पहले बिहार सरकार के विशेष निगरानी इकाई से मांगा कि अभिलाषा शर्मा और योगेश सागर की कहां कहां तैनाती रही है, कहां कहां पोस्टिंग रही है। अब एफआईआर के आदेश दिए गए। अब देखिए क्या है मामला कि जो बिहार का नालायक मुख्यमंत्री है, नालायक वजीर आला है पलटू राम, वो पलटू राम अभिलाषा शर्मा और योगेश सागर दोनों को संरक्षण देता आया रहा, दोनों की सरपरस्ती करता रहा है। और पलटू राम को ये डर है कि कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो पलटू राम को ये डर है कि कहीं एफआईआर हो जाए और इन लोगों से पूछताछ हो जाए तो कहीं पलटू राम की बिना गर्दन फंस जाए। तो पलटू राम ने निगरानी विभाग को हुक्म दे दिया है कि भाई अभिलाषा शर्मा और योगेश सागर पर एफआईआर नहीं किया जाए। ईडी ने जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी को कभी फाइल के नीचे रख के उस पर पेपर वेट डाल दिया जाए, उसको दबा दिया जाए। तो ये खेल अभी सत्ता के गलियारों में चल रहा है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे मीडिया वाले ये बताने से डरते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं खुल के। अब देखिए क्या है, बिहार में ये डकैती पहली बार नहीं हो रही है। अभी जो
आखिरी विधानसभा, जो पिछली विधानसभा जो थी उसका जब आखिरी सत्र था तो उस समय पटल पर सीएजी की रिपोर्ट रखी गई। अब आप कहेंगे कि सीएजी क्या होता है? तो सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हिंदी में इसको कहते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये भारत सरकार के खर्चे का हिसाब किताब रखता है। तो सीएजी ने रिपोर्ट में क्या कहा है कि बिहार सरकार में 71,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है। अब समझ जाइए, छोटी मोटी रकम नहीं है, 71,000 करोड़ रुपए। और ये भी याद रखिए कि बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, तो हिंदुस्तान के सबसे गरीब राज्य में 71,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब ही नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सरकार में एक नियम है कि यदि सरकारी राशि को किसी मद में खर्च किया जाए, जब भी खर्च किया जाए तो उसके लिए एक उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना होता है, इंग्लिश में जिसको कहते हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। लेकिन बिहार में तो अराजकता है, अंधेर नगरी चौपट राजा है। तो यहाँ 71,000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च कर दिए, लेकिन किसी का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा करवाया। और ये सिर्फ एक विभाग नहीं, सरकार के अनेक विभागों में हुआ है। अब तो परसों से विधानसभा का नया सत्र शुरू हो रहा है, नई विधानसभा का, उसमें इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चर्चा होगी। और इसी पलटू राम के समय बिहार में सृजन घोटाला भी हुआ है, जो 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला है। एक एनजीओ था भागलपुर का सृजन महिला विकास सहयोग समिति, उस एनजीओ के खाते में 2,500 करोड़ की सरकारी राशि पहुंचा दी गई। सृजन घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। कायदे से उस घोटाले में पलटू राम को बेऊर जेल में बंद होना चाहिए, जैसे चारा घोटाला में लालू को बंद किया गया। लेकिन सीबीआई बिल्कुल कछुआ चाल में है और उसमें कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है। सृजन घोटाला कितना बड़ा है, इसी से आप समझिए कि चारा घोटाला 900 करोड़ का था, सृजन घोटाला 2,500 करोड़ का है, मतलब उसके दोगुने से भी बड़ा घोटाला है। साथियों, मैं आपको बताता रहा हूं कि बिहार का नालायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफिया डॉन अनंत सिंह का पालतू कुत्ता है। पूरी सरकार जो है एक माफिया के सामने नतमस्तक रहती है, हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। पूरे बिहार में माफिया राज है, ईमानदार लोगों पर, आम लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक होता है। अब ये लेटेस्ट मामला आया है कि ईडी ने कहा है अभिलाषा शर्मा और योगेश सागर पर एफआईआर करने के लिए, और पलटू राम वो एफआईआर होने नहीं दे रहा है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।